तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी फिल्में जिनके एंड में हीरो नहीं विलन जीतता है। हो सकता है तुम्हें इस वीडियो में उन मूवीज का छोटा मोटा स्पॉइलर मिल जाए, लेकिन मेजर स्पॉइलर तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है कि फिल्म के एंड में विलन जीतने वाला है। ये स्पॉइलर मिलने के बाद ऐसा नहीं कि तुम्हारा मूवी देखने का इंटरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक से बढ़ के एक फिल्म है, तुम्हें एक भी मूवी मिस नहीं करनी चाहिए। एकदम माइंड बेंडिंग मूवीज है, इससे ज्यादा इनकी तारीफ मैं और कर भी नहीं सकता। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं। तो पहली मूवी है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जो कि 2006 में आई थी। फिल्म की कहानी एक आदमी की है जिसे एक शिकार के दौरान एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और उस बैग को लेकर वो अपने घर आ जाता है। और उस घर आने के बाद उसके पीछे एक साइको किलर पड़ जाता है जो कि उसे मारना चाहता है और वो बैग लेना चाहता है। और वो साइको किलर कुछ इस कदर उसके पीछे पड़ गया कि अब वो अगर उसे बैग दे भी देगा तो भी वो उसे जान से मारेगा। फिल्म ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। इसकी एंडिंग तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे कि लास्ट में होने क्या वाला है। फिल्म खत्म हो जाएगी और तुम सोचोगे कि ये क्या हुआ, मतलब हीरो की विलन मरा भी नहीं और फिल्म खत्म हो गई। लेकिन फिल्म इस बारे में है कि देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जिसका मतलब है कि पुराने उसूलों के लिए अब इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। इससे ज़्यादा मैं इस मूवी को और ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, तुम जाके देखो। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, टेंशन से भरी मूवी है, तुम्हें सीट से एकदम बांधे रखेगी। तुम शुरू से लेके एंड तक इस मूवी को देखोगे, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से हाई जाएगी, लो जाएगी, एंड अगेन हाई जाएगी। इस मूवी में एक सीन आता है जहां अपना हीरो एक कमरे में छुप के बैठा होता है और विलन उसे ढूंढ रहा होता है। वो सीन इतना डिस्टर्बिंग था, इतना साइलेंस से भरा हुआ था, वहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलता, टोटल टेंशन से भरा हुआ सीन था। और वहीं तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम एक पीक मास्टरपीस सिनेमा देख रहे हो। लिस्ट की सेकंड मूवी है गॉन गर्ल, वही मूवी जिसके लिए आलिया भट्ट को थोड़े दिनों पहले ट्रोल किया गया था। फिल्म की कहानी एक आदमी की जिसकी वाइफ उसकी 5th एनिवर्सरी पर गायब हो जाती है और उसकी वाइफ जो होती है एक फेमस राइटर होती है और पूरे अमेरिका में फेमस होती है। तो पूरे अमेरिका के लोग उसके ऊपर ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि उसी ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है और जितने भी सबूत पुलिस को मिलते हैं वो उसी के अगेंस्ट मिलते हैं। फिल्म एकदम ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है और इसकी एंडिंग भी अनप्रेडिक्टेबल है। और इस मूवी की एंडिंग देख के तुम भी यही बोलोगे कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। इस तरह की इस मूवी की एंडिंग है। डेविड फिंचर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। बेन एफ्लेक इस मूवी में लीड रोल में देखने को मिले हैं। फीमेल कास्ट है, उसका नाम मुझे आ नहीं रहा है, शायद मैं टेक्स्ट में यहाँ डाल दूंगा जो भी उनका नाम है। लिस्ट की तीसरी मूवी है नाइट क्रॉलर। जैक जिलेनहॉल इस मूवी में लीड रोल में देखने को मिले। वही जैक जिलेनहॉल जो अपनी हर मूवी के लिए एक ऑस्कर डिजर्व करते हैं, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को छोड़ के, लेकिन अभी तक उन्हें मिला नहीं है। फिल्म की कहानी एक बेरोजगार आदमी की है जो छोटी मोटी चोरी चकारी करके अपना दिन गुजारता है, लेकिन एक रात उसके सामने एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट को देखने जाता है वो पास से। तब उसे एक ऐसा बंदा दिखता है जो कैमरा लेके उस एक्सीडेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो उससे जाके पूछता है कि भाई तू इसे रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि मैं इसे न्यूज़ चैनल को बेचूंगा और न्यूज़ चैनल वाले मुझे इसके अच्छे खासे पैसे देंगे। तो उसे पता चलता है कि इस तरह की भी कोई जॉब होती है। वो भी एक कैमरा खरीद लेता है और रात को निकल जाता है सड़कों पे ऐसे ही और दुर्घटनाएं देखने के लिए, ताकि वो उन्हें रिकॉर्ड कर सके और न्यूज़ चैनल को भेज सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो इन एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होने लगता है। जैसे कि एक सीन में बताया जाता है कि एक घर के अंदर एक मर्डर हो चुका होता है और वो उस मर्डर वाले सीन पे पहुंचता है और उससे जिस आदमी का मर्डर हुआ होता है वो उसे बचा सकता था, लेकिन वो बचाता नहीं, इंस्टेड उसे रिकॉर्ड कर लेता है। ये मूवी एक्चुअली मीडिया की हकीकत बताती है कि मीडिया किस तरह से अपनी न्यूज़ और टीआरपी को बढ़ाने के लिए किस हद तक गिर जाता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है हीरो के साथ। कहानी के सेंटर में एंटी हीरो दिखाया जाता है और एंड होते होते जैक जिलेनहॉल का कैरेक्टर पॉप पर एक विलन बन जाता है। ये फिल्म उसी तरह की फिल्म है जो शुरू से लेकर एंड तक तुम्हें सीट से बांधे रखेगी और जैक जिलेनहॉल की तारीफ मैं जितनी करूं इस मूवी के लिए उतनी कम है। मतलब ये बंदा वो है जिसको हर मूवी के लिए ऑस्कर मिलना ही चाहिए, चाहे तुम प्रिजनर्स ले लो, ये नाइट क्रॉलर ले लो, एनिमी ले लो, हर मूवी इनकी आप जो देखोगे परफॉर्मेंस वाइज एकदम एपिक लेवल की है। तो इस मूवी को तुम बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर तुम एक जैक जिलेनहॉल फैन हो तो, और नहीं हो तो भी जाके देखो, तुम इसके फैन बन जाओगे। नंबर 4 पर है 7, जो कि 1995 में आई थी या फिर 1999 में आई थी, एग्जैक्ट ईयर मेरे को याद नहीं है, लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन एंड ब्रैड पिट इस मूवी में लीड रोल में देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी है 2 डिटेक्टिव्स की जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। एक तो रिटायर होने वाला है, एक नया नया ज्वाइन हुआ है। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है और दोनों की शुरू में इतनी बॉन्डिंग अच्छी बनती नहीं है। लेकिन इन दोनों को एक केस मिलता है एक सीरियल किलर का, जो कि लोगों को 7 सिंस यानी 7 पाप के आधार पर मार रहा है। देखने में ये मूवी भी शुरू में तुम्हें ऐसी मूवी लगेगी जैसे कि एक सीरियल किलर टाइप की मूवी होती है, लेकिन इस फिल्म की एंडिंग तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे कहाँ से निकल के कहाँ घुस गई ये मूवी। इस मूवी के बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, तुम इसको देख के ही जानो। मूवी वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंडिंग वाली मूवी है।
नंबर 5 पर है अपग्रेड। 2018 में आई थी। एक फ्यूचरिस्टिक साईफाई मूवी है। फिल्म की कहानी एक हीरो की है जो अपनी वाइफ के साथ रहता है। मूवी में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे बढ़ गई है कि इंसान अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन अपना हीरो जो है वो टेक्नोलॉजी से नफरत करता है। वो पुराने ख्यालों वाला है, जैसे हम आज के ज़माने में जी रहे हैं वैसा वो इस मूवी में जीता है। लेकिन उसकी वाइफ जो होती है एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब करती होती है और उसका बॉस इन दोनों को एक रात पे डिनर पे बुलाता है और ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो लड़की का बॉस इनको एक चिप दिखाता है। वो एक ऐसी एडवांस चिप होती है जिसे अगर किसी इंसान में लगा दिया जाए तो वो एक तरह से एक सुपर हीरो बन सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, या फिर यूँ कहें सुपर सोल्जर बन सकता है। वहाँ से निकल के जब वो आदमी अपनी वाइफ के साथ घर जा रहा होता है तो कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं और उस अटैक में उसकी वाइफ मर जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है। तो उस लड़की का जो बॉस होता है वो उस आदमी को ऑफर करता है कि तुम इस चिप को लगा लो, तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। मैं सुनने में ये एक नॉर्मल मूवी लग रही होगी, लेकिन इसकी एंडिंग एकदम अनप्रेडिक्टेबल है और इसकी एंडिंग में क्या होता है ये तुम इस मूवी को देख के ही जानो। और हो सकता है तुमने से इनमें से बहुत सारी मूवी देख भी रखी होगी। देख रखी है तो कमेंट करके जरूर बताना। और इस टाइप की मूवीज तुम अगर मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग सिनेमा।